तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है तो चिंगमुंग कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो वो व्यापारी उसको पूरी तरीके से लूट लेगा। उन लोगों ने ऐसा किया तो, और सामान का सही से भाव नहीं लगा पाए और अगर सही से लाभ नहीं मिला तो वो एक दिन भिखारी बन जाएंगे। और वो सपना देखता है कि वो सब भिखारी बन के बैठे हुए हैं और भीख मांग रहे हैं। तो चिंगमुंग जोगुल से कहता है कि अगर यहाँ का कोई स्टूडेंट कोई सामान खरीदने गया जिसको मोल भाव का पता नहीं है तो उनके पास जो कुछ भी है वे शायद सब कुछ छीन लेंगे। तो जोगुल कहता है हाँ, अगर ऐसा हुआ तो यह शुरुआत से ही फेल हो जाएगा। तो उसके बाद चिंगमुंग वहाँ पर सोचता है और शाइंग जुंगमुंग को याद करता है और कहता है, मैं अंत में आपकी महानता का एहसास करता हूँ। जब वह यहाँ थे, व्यवसाय सुचारू रूप से चल रहे थे। धिक्कार है, मैं इस तरह से पीड़ित होने के बजाय मर जाऊंगा। तो चिंगमुंग चिल्लाते हुए जोगुल से बोलता है, तो इसका समाधान क्या है? तो जोगुल को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, मैंने कहा मुझे नहीं पता, क्या आप सुन भी रहे थे कि मैं क्या कह रहा था? और जोगुल बोलता है कि अगर मैं वास्तव में इस तरह की समस्या को हल करने की क्षमता रखता तो पहले ही मैं एक सफल बिजनेसमैन बन जाता। मेरे पिता भी इसे हल नहीं कर सके। तो चिंगमुंग बोलता है, क्या ये सच है? क्या ये वाकई में इतना सीरियस बात है? तो जोगुल कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम अभी कर सकते हैं। यदि आप इस तरह का एक बड़ा व्यवसाय चलाना चाहते हैं तो आपको अधिकांश आइटम किसी प्रकार की पारंपरिक पृष्ठभूमि वाला होना चाहिए, लेकिन यहाँ वह मौजूद नहीं है। और जोगुल कहता है, सिर्फ एल्डर होंग ही यहाँ पे अच्छा कर रहे थे। तो चिंगमुंग पूछता है, एल्डर होंग वो कौन है? तो जोगुल बताते हैं, वो यहाँ के सबसे महान मर्चेंट है। तो चिंगमुंग कहता है, क्या एक महान मर्चेंट? तो जोगुल बोलता है, वह उन महान व्यापारियों में से एक है जो शांजी प्रांत में एक्टिव थे। वह न केवल पूर्वी समुद्र से बल्कि संयुक्त राष्ट्र के नाम और पश्चिमी क्षेत्र की वस्तुओं के साथ भी व्यापार करते थे। और जोगुल कहता है कि और वह बहुत पहले से माउंट हुआ संप्रदाय के प्रायोजक रहे हैं। वह यहाँ के आसपास काफी प्रसिद्ध हैं। माउंट हुआ संप्रदाय अभी भी खड़ा है, उसके लिए उनको धन्यवाद करना चाहिए। तो चिंगमुंग कहता है, क्या वो माउंट हुआ संप्रदाय के स्पॉन्सर थे? उन्होंने हमारे अंदर आखिरकार देखा क्या? और चिंगमुंग कहता है कि हमारे यहाँ तो कुछ भी उल्लेखनीय नहीं है, यहाँ तक कि यहाँ के स्टूडेंट्स भी। तो जोगुल ये सुन के काफी इरिटेट हो जाता है और शायोंग की तरफ देखता है और उसके बाद मुंह फेर लेता है। तो चिंगमुंग कहता है कि तुम्हारे चेहरे के साथ क्या हुआ? तो जोगुल अपना मुंह फेर लेता है और कहता है, कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं हुआ। तो जोगुल कहता है कि मुझे नहीं पता कि उन्होंने माउंट हुआ सेक्टर में क्या देखा। और जोगुल कहता है कि मैंने सुना है कि उन्होंने न केवल हमारे सेक्टर को स्पॉन्सर किया बल्कि उन्होंने कई अलग अलग जगह को भी स्पॉन्सर किया था। तो जोगुल कहता है, जो भी है, अगर वो यहाँ होते तो हमको आज कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो हम उनके पास जाके उनसे कुछ एडवाइस या सहायता ले सकते थे। तो चिंगमुंग खड़ा होता है और कहता है, तो तुम कह रहे हो इस समस्या का हल निकल सकता है अगर हम उस आदमी की मदद लें तो जोगुल कहता है, हम उनकी मदद नहीं ले सकते। तो चिंगमुंग हैरान होता है और कंफ्यूज होता है कि ऐसा क्यों बोल रहा है ये। तो जोगुल बताता है कि वह पिछले 1 साल से बीमार चल रहे हैं और ऐसी कुछ अफवाहें हैं कि वो अपना होश खो चुके हैं। तो चिंगमुंग कहता है, अच्छा ऐसा हुआ, काफ़ी बुरा हुआ उनके साथ। तो पीछे से उनाम की आवाज़ आती है और वो कहते हैं, चिंगमुंग कहाँ हो तुम? तो चिंगमुंग और जोगुल खड़े हो जाते हैं और चिंगमुंग कहता है कि मैं यहाँ पे हूँ। तो उनाम उनसे कहते हैं कि तुम यहाँ पर हो। तो चिंगमुंग और जोगुल उनाम को ग्रेट सासुक कह के ग्रीट करते हैं। तो उनाम उनको बोलते हैं, वास्तव में हम चाहते हैं कि आप माउंट हुआ की यात्रा करें। तो चिंगमुंग बड़ा ही चौंक जाता है और आश्चर्यचकित होता है कि क्या बोल रहे हैं। तो चिंगमुंग कहता है कि सॉरी, पर क्या आपने कहा कि माउंट हुआ की यात्रा करें? और चिंगमुंग मनी मन सोचता है, क्या वह वास्तव में मुझे उस कठोर पर्वत पर भेजने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि वह कोई पार्क में टहलने की बात है? और चिंगमुंग मनी मन सोचता है कि क्या इनको शर्म भी आती है, एक बच्चे से ऐसा बोल रहे हैं। तो चिंगमुंग कहता है कि यहाँ पर और कई भी सीनियर्स हैं जो काफी स्ट्रांग है और मन में उत्साह रखते हैं, तो आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? और चिंगमुंग कहता है कि मैं सबसे छोटा हूँ, इसलिए मेरे पास स्वाभाविक रूप से सबसे कमजोर शरीर और शरीर को हल्का करने की तकनीक है। तो उना मुझसे कहता है, आप अभी कुछ नहीं कर रहे हैं। तो चिंगमुंग हंसता है और कहता है कि मुझे अभी सामने के यार्ड में थोड़ा सा झाड़ू लगाना है। तो उनाम चिंगमुंग की तरफ देखते हैं। तो उनाम अपने जेब से एक खत निकालता है और चिंगमुंग को दे रहा होता है और कहता है कि मैं ये चाहता हूँ कि आप इसको सेक्टर लीडर और फाइनेंस और इकोनॉमी की एजेंसी तक पहुँचाएं, क्योंकि यह बहुत जरूरी है। मुझे नहीं लगता कि हमें इसमें और अधिक देरी करनी चाहिए, क्योंकि यह न्यूहान मर्चेंट गिल्ड से है, इसलिए आपको सावधानी के साथ लेके जाने की जरूरत है। तो जोगुल जब उसको देखता है और उसमें जो मुहर देखता है तो जोगुल समझ जाता है कि ये कहाँ के लिए है। और जोगुल चिंगमुंग के कान में बोलता है कि
ओना मर्चेंट गिल्ड मर्चेंट अलायंस है जिसका गिल्ड हॉक एक हिस्सा थे। तो चिंगमुंग कहता है क्या गिल्ड हॉक? तो समझ जाता है कि उसको गिल्ड हॉक से मिलने का एक मौका मिल सकता है। तो चिंगमुंग उनसे वो लेटर ले लेता है और ओनाम चिंगमुंग से कहते हैं क्योंकि हम पीछे चल रहे हैं तुमको तुरंत निकल जाना चाहिए। तो चिंगमुंग कहता है मैं इसे उतनी तेजी से पहुंचाऊंगा जितनी जल्दी मैं पहुंचा सकूं। और उसके बाद हमको दिखाया जाता है कि चिंगमुंग पहाड़ी के बीच से दौड़ के जा रहा होता है। वो अपने आसपास देखता है कि कोई नहीं है, लेटर को निकालता है और उसके बाद वो सोचता है कि तो यह न्यूहान मर्चेंट गिल्ड के एल्डर हॉक का पत्र है। नहीं, क्योंकि उसके बारे में यह अफवाह है कि वह बेहोश है। ये उसके देखभाल करने वालों में से किसी एक का हो सकता है। तो चिंगमुंग बड़ी लालची वाली नजर से उसे खोलने की सोचता है और मन ही मन सोचता है कि क्या मेरे लिए यह सामान्य नहीं है कि मैं यह देखना चाहता हूँ कि पत्र के अंदर क्या है जिसे मैं पहुंचाने जा रहा हूँ। तो अपने मन ही मन शायुंग को याद करता है और कहता है क्या ये सही नहीं है? तो शायुंग की आत्मा वहां पे आ जाती है और कहती है बकवास करना बंद करो, तुम बेवकूफ हो, ऐसे किसी की चिट्ठी नहीं पढ़नी चाहिए। तो चिंगमुंग कहता है कि हम वास्तव में अपोजिट है शायुंग, आप भूल रहे हो, तो मैं इसको देखूंगा। तो उसके बाद उसको पलटता है और वहां पे लिखा रहता है डियर सेक्टर लीडर। तो उसके बाद चिंगमुंग अपने बॉडी की एनर्जी को अपनी उंगली में लाता है और एक लाइटर जैसा बना देता है। और उसके बाद चिंगमुंग मन ही मन सोचता है कि अगर एक ऐसे व्यक्ति से एक पत्र आया हो जो शायद ही सचेत हो, इसका मतलब है कि उसके साथ कुछ महत्वपूर्ण हुआ है। और चिंगमुंग एक लेजर की तरह उस सील को काट रहा होता है और मन ही मन सोचता है हमें इस समय में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और मुझे बदले में एक बड़ा उपकार प्राप्त हो सकता है। तो चिंगमुंग उस लेटर को खोलता है और बोलता है चलो फिर देखते हैं इसमें क्या है। और चिंगमुंग उसमें पढ़ता है कि सेक्टर लीडर, लंबी सर्दी बीत चुकी है और वसंत आ गया है, ब्ला ब्ला ब्ला। और चिंगमुंग कहता है कि अरे ये सब ग्रीटिंग मैं स्किप कर रहा हूँ, आगे देखते हैं महत्वपूर्ण बातें। और उसमें लिखा होता है कि बहुत लंबे समय तक संपर्क में न रहने के बाद आपको इस तरह का पत्र भेजना शर्मनाक है, लेकिन मैं इसे इसलिए भेज रहा हूँ क्योंकि मेरे पिता की हालत लगातार गिर रही है। तो चिंगमुंग कहता है पिता? क्या एल्डर हॉक के बेटे ने ये भेजा है? और चिंगमुंग आगे पढ़ता है कि जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं, मेरे पिता की वृद्धावस्था को देखते हुए यह बहुत स्वाभाविक हो सकता है, लेकिन हाल ही में प्राकृतिक रूप से उम्र बढ़ने के लक्षणों के अलावा अन्य लक्षण दिखाई दिए हैं। तो चिंगमुंग कहता है अन्य लक्षण क्या हो सकते हैं? और वो आगे बढ़ता है उनकी आंतरिक ऊर्जा से नसें अनियंत्रित रूप से काम कर रही हैं और उसका पूरा शरीर लाल हो चुका है। उन्होंने अपनी कॉन्शियसनेस खो दी है और वो अब हिलने डुलने में भी असमर्थ हो गए हैं और उनके माथे के बीच में एक काली रोशनी दिखाई दे रही है। तो चिंगमुंग कहता है कि रुको, ये नहीं हो सकता। और उसको उसके बारे में याद आता है और यहीं पे हमारी ये एपिसोड खत्म हो जाता है। हम मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।